भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर जो सवाल थे वो अब पूरी तरह खत्म हो गए हैं, क्योंकि दोनों देशों ने अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर एक फ्रेमवर्क जारी किया है। इसके तहत भारतीय सामानों पर अमेरिका का टैक्स 50% से घटाकर 18% कर दिया गया। इसके साथ ही रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर जो अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाया गया था वो भी हटा लिया गया है। लेकिन इस फैसले में जो सबसे बड़ी खबर यह है कि वो इस डील में किसानों के हितों को भारत के पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। विपक्ष इसी मुद्दे पर सरकार को घेर रहा था, जिसको दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया है कि भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते में भारत ने अपने कृषि और डेयरी सेक्टर को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। भारत ने मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, पनीर, एथेनॉल, तंबाकू, कुछ सब्जियों और मांस जैसे कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। इन उत्पादों पर अमेरिका को कोई टैरिफ रियायत नहीं दी गई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह फैसला किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दोनों देशों के संयुक्त बयान के मुताबिक भारत ने कुछ अमेरिकी कृषि और खाद्य उत्पादों पर आयात शुल्क खत्म या कम करने पर सहमति जरूर जताई है। इनमें पशु चारे, ड्राई फ्रूट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन ऑयल, वाइन और स्पिरिट्स शामिल हैं। यानी ये विन विन सिचुएशन है, दोनों देशों के लिए फायदेमंद डील है। और भारत में जो चिंताएं जताई जा रही थी, अब इस मसौदे के सामने आने के बाद साफ हो गया है कि उन चिंताओं को अब यहां पर पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का बयान भी आया। उन्होंने डील पर खुशी जाहिर की और विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि अफवाह फैलाने वालों का पर्दाफाश हुआ है। तो भारत सरकार की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है, व्हाइट हाउस की भी प्रेस रिलीज जारी की गई है और भारत सरकार की ओर से इस पर खुशी जताई गई है। भ्रम फैलाने वाले अपने आप बेनकाब हो जाते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और इसको भी विपक्ष स्वीकार नहीं करता है, मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी है। और हम अर्थव्यवस्था में भी 11वें स्थान से उठकर के आज चौथी अर्थव्यवस्था पहुंचे हैं और बहुत जल्दी ही तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं। साल का समय लगा, लेकिन आखिरकार डील हुई है और ये डील भारत के लिहाज से बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं कही जा सकती, क्योंकि भारत के जो पुराने स्टैंड था उस पर भारत कायम रहा है। डेयरी उत्पादों और कृषि क्षेत्र को पूरी तरह खोलने के लिए दबाव बना रहा था अमेरिका, और ये एक बड़ा दोनों देशों के बीच तनाव का बिंदु था। लेकिन भारत सरकार की ओर से इस पर साफ कर दिया गया था कि इन मुद्दों पर पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और ये नॉन नेगोशिएबल है। और ऐसे में अब जब अमेरिका के साथ डील हुई है तो इन हितों का पूरा ख्याल रखा गया है, भारत के किसानों का ख्याल रखा गया है, भारत के जो डेयरी उत्पाद हैं उनको प्रोड्यूस करने वाले किसानों का भी ख्याल रखा गया है। अमेरिका के हित भी इसमें बनते हैं, लेकिन भारत के हितों के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के इस डील के मसौदे से यह बात सामने हो चुकी है। डेयरी सामानों की भारत में नो एंट्री होगी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि अमेरिका के जो डेयरी उत्पाद हैं वो अगर भारत में आते हैं तो भारत के जो डेयरी उत्पाद वाले किसान हैं उनको दिक्कत हो सकती है, भारत के जो पशुपालक हैं उनको भारी नुकसान हो सकता है। और ऐसे में भारत की ओर से उनकी चिंताओं का, छोटे किसानों का पूरा ख्याल रखा गया है, उत्पादकों का पूरा ख्याल रखा गया है। कृषि और डेयरी उत्पाद पूरी तरह संरक्षित हैं, ये भारत सरकार की ओर से साफ किया गया है और इस मसौदे में इस बात का जिक्र भी किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ेगा जरूर, लेकिन भारत के किसानों के हित पर कोई भी आंच नहीं आएगी, कोई कुठाराघात नहीं होगा। ट्रेड डील जिसको लेकर के लंबे समय से गतिरोध बना हुआ था, अब यह हो चुकी है और इसका मसौदा भी सामने आ चुका है। और ट्रेड डील पर भारत में अमेरिकी राजदूत का बयान आया। एक नए दिन की शुरुआत है, सर्जियो गोर ने कहा। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी का विजन पूरा हुआ है, सर्जियो गोर ने ये जानकारी दी है। सर्जियो गोर, जिनको जब से भारत में अमेरिका का राजदूत बनाया गया था उसके बाद से तनाव कम हो रहे थे, और सर्जियो गोर की ओर से कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी का विजन पूरा हुआ है। भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक अहम फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। यह कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत और हालिया टैरिफ तनाव के बाद आर्थिक रिश्तों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर समझौते की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रेमवर्क तैयार किए जाने पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि इससे किसान, एमएसएमई के लिए नए अवसर पैदा होंगे। तो भारत और अमेरिका दोनों के लिए ये परस्पर हितों को साधने वाला ट्रेड डील समझौता हुआ है।